जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। मुस्लिम समुदाय की नाराजगी दूर करने को लेकर जालौन के मुख्यालय उरई की बजरिया में सपा नेता स्वर्गीय कमर अहमद के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने दिया बड़ा बयान। कहा 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी नई पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव को समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतेगी, इसको लेकर तैयारी पूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मौका मिला तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी स्वर्गीय कमर अहमद को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके घर आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं जालौन मेट्रो पर, जहां मुस्लिम समुदाय की नाराजगी को दूर करने को लेकर जालौन के मुख्यालय उरई की बजरिया में सपा नेता स्वर्गीय कमर अहमद के निधन के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी किसी भी नई पार्टी से गठबंधन नहीं करेगी। साथ ही कहा कि शिक्षक एमएलसी चुनाव को समाजवादी पार्टी 5 सीट जीतेगी, इसको लेकर तैयारी पूरी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं देवेश स्वर्णकार जी। जी देवेश जी, क्या जानकारी मिल रही है? जी, आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल देर रात जनपद जालौन के उरई नगर क्षेत्र के दौरे पर थे। दरअसल इसमें है क्या, इनके आने का मुख्य उद्देश्य ये रहा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पिछले दिनों झांसी से जालौन की ओर आए थे। तो जनपद जालौन में वो कुछ जगहों पर जो समाजवादी पार्टी के जो नेता थे उनके घर गए थे और सुरेंद्र सिंह मोखरी को विनम्र श्रद्धांजलि देने गए थे। तो उस समय किसी ने उनसे कहा था कि स्वर्गीय कमर अहमद भी समाजवादी पार्टी के एक सच्चे सिपाही रहे हैं, उनके घर भी अगर श्रद्धांजलि देने चलेंगे तो बेहतर होगा। लेकिन व्यस्तता की वजह से रहा हो या जो भी रहा हो रीजन, समाजवादी पार्टी के मुखिया वहाँ उनके घर नहीं जा पाए थे। तो उसके 2 दिन बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक नारेबाजी की थी। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिस पर उन्होंने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को जो है मुर्दाबाद कहा था। अखिलेश यादव मुर्दाबाद, समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद। और जो यूथ ब्रिगेड थी वहाँ समाजवादी पार्टी के युवा नेता थे, उन्होंने सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर भी और ये भी कहा था कि आगामी निकाय चुनाव में वो समाजवादी पार्टी को सबक सिखाएंगे और भाजपा को शायद संभवतः भाजपा या अन्य दल जो हैं उनको सपोर्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये बात जब सूबे के मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तक पहुँची है, तो अखिलेश यादव ने अपने दूत को यानी कि अपने प्रतिनिधि के रूप में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को उरई भेजा। तो कल देर रात जो है नरेश उत्तम पटेल स्वर्गीय कमर अहमद के घर गए हैं, उनके बेटों से मिले हैं और उसके बाद मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने 2-3 बातें प्रमुखता से कही हैं। जैसे कि उन्होंने ये कहा कि इस जो अभी चूँकि विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं, विधान परिषद के 5 सीट, उत्तर प्रदेश में 5 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, तो इसमें उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की 5 के 5 प्रत्याशी विजयी होंगे, क्योंकि भाजपा से लोग नाराज़ हैं। शिक्षक संघ जो है वो भाजपा की वादा खिलाफी से नाराज़ हैं और कहीं ना कहीं उसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा। उन्होंने एक बात और कही कि समाजवादी पार्टी ने शिक्षकों को, वित्त विहीन शिक्षक थे, उनको मानदेय भी दिया था और भाजपा सरकार जब आई थी तब उन्होंने भी कहा था कि मानदेय देंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वादा खिलाफी की। तो इसके लेकर कहीं ना कहीं वित्त विहीन शिक्षक संघ जो है वो भी उनसे नाराज है, तो उसका बेनिफिट वो ले सकते हैं। और नगर निकाय चुनाव के बारे में भी उन्होंने कहा कि हमारा जितने भी हमारे जो दलों से गठबंधन अभी तक है, उनके अलावा वो किसी नए दल से गठबंधन नहीं करेंगे, ये भी उन्होंने स्पष्ट किया। साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में के बारे में भी उन्होंने यहाँ पर चर्चा की कि जो समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर अपने जो गठबंधन के जो साथी उनके पुराने हैं उनके साथ मिलकर ही जो है भाजपा को शिकस्त देने का प्रयास करेगी। यानी कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक जो बयानबाजी है उसको भी यहाँ अपना क्रमबद्ध जारी रखा है। इस कमर अहमद जी, स्वर्गीय कमर अहमद के यहाँ जब वो श्रद्धांजलि सभा करने आए थे, श्रद्धांजलि देने आए थे, उसके बाद तो उन्होंने कहीं ना कहीं एक मरहम लगाने का भी प्रयास किया है, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय का एक जो विशेष वर्ग उनसे नाराज़ था, जिन्होंने नारेबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं अब कमर अहमद के यहाँ पहुँचे हैं वो, तो एक नाराज़गी दूर करने का भी उन्होंने प्रयास किया। और साथ ही उन्होंने एक चीज़ और कही है कि यदि समय मिला तो समाजवादी पार्टी के मुखिया यानी अखिलेश यादव उनके घर श्रद्धांजलि देने आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहकर कहीं ना कहीं उन जो है नाराज़ लोगों को मनाने का भी प्रयास किया जो उनके समाजवादी पार्टी के मुखिया के न पहुंचने से नाराज़ थे। पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता थे, समाजवादी नेता थे, उनके न रहने से पार्टी को और परिवार को बहुत बड़ी क्षति हुई है।
उनके परिवार का दुख बांटने के लिए और कमर साहब की आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। उनके दुख में शरीक होने हम आए हैं। और हमारी पार्टी के कई हमारे ऐसे नेता जो असामयिक निधन हो गया है, उन सबको हम लोग उनके परिवारों से मिल करके उनको शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आए। अब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहाँ तक जा सकते थे सब जगह गए। मुझे भी जानकारी जब हुई थी उसी दिन मेरी बात उनके बेटे से हुई थी। उत्तर प्रदेश में समझौता करके चुनाव लड़ेगी कि नहीं? कई बार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात को बहुत साफ किया है कि जिन दलों से हमारा गठबंधन है उन दलों के अलावा कोई नया गठबंधन हम नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं शिक्षक वाले, उसमें भाजपा जो है कि जिन दलों से हमारा गठबंधन है उन दलों के अलावा कोई नया गठबंधन हम नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे। एमएलसी के चुनाव चल रहे हैं शिक्षक वाले, उसमें भाजपा जो है पूर्ण रूप से अपना दावा पेश कर रही है, इसमें समाजवादी पार्टी की टक्कर है, क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश के 5 विधान परिषद के चुनाव हो रहे हैं, 3 स्नातक के और 2 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में। पांचों जगह समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार पराजय मिलेगी क्योंकि जितने भी शिक्षित बेरोजगार हैं, स्नातक मतदाता हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी से बेहद नाराज हैं। और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भी शिक्षकों को भी निराशा हाथ लगी है। न शिक्षकों को उनकी सुख सुविधाएं मिली। वित्त विहीन शिक्षकों को समाजवादी पार्टी के ज़माने में मानदेय मिलना शुरू हुआ था। माननीय अखिलेश यादव जी ने 200 करोड़ रुपए दे करके वित्त विहीन 3.5 लाख उस समय शिक्षक थे, उनको मानदेय देना शुरू किया था। और भारतीय जनता पार्टी ने भी कहा था कि हम वित्त विहीन शिक्षकों को मानदेय देंगे, उनको अच्छा वेतन देंगे। लेकिन इन 6 वर्षों में वित्त विहीन शिक्षकों की स्थिति बद से बदतर है। सारे वित्त विहीन शिक्षक और शिक्षक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद देंगे, समर्थन देंगे, मत देंगे। उसी अपील के लिए मैं भी इस बुंदेलखंड में इलाहाबाद झांसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करने आया हूं कि समाजवादी पार्टी को अपना मत समर्थन दें। जहां तक मतदाताओं की नाराज़गी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने पुरानी पेंशन भी बहाल नहीं की है। लोगों में बेहद नाराज़गी है कि उनको पेंशन नहीं मिल रही है। समाजवादी पार्टी के 2022 के एजेंडे में पुरानी पेंशन बहाली, शिक्षकों को सम्मानजनक मानदेय देना और शिक्षित बेरोजगार। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।